दोस्तों बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम आपको हर खबर से अवगत कराते रहते हैं, चाहे वो विकास की हो या सामाजिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो या किसी आंदोलन की हो। आज हम पहुंचे हैं गांव मीरपुर में, और मीरपुर में अभी हाल प्रेजेंट में जो सरपंच है वो भाई अनिल जी थे, जो रिजर्व कोटे से बने थे। लेकिन अब की बार जो सरपंच आ रही है वो जनरल में आ रही है, और जनरल में आज यहाँ तैयारी कर रहे हैं भाई सौराब जी। तो सौराब जी से आज हम जानना चाहेंगे कि उनका सरपंच का यदि कोई खिताब गांव बस्ती देती है तो उनका कैसा क्या रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आप सुनाओ। भाई सबसे पहले तो सौरभ भाई, मैं बीपीए न्यूज चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, और नव वर्ष 2021 की आपको, आपके परिवार को, आपके गांव को शुभकामना देता हूं। तो सौरभ भाई, हमने सुना है कि आप सरपंच की तैयारी कर रहे हैं जी। तो सरपंच यदि आप बन जाते हैं, गांव बस्ती आपका सहयोग करती है और आप बन जाते हैं इंशाल्लाह, तो सबसे पहला आपका जो विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा ये रहेगा जी, हमारी एक तो पानी की बहुत कमी है। हमारे एक चैम्बर है, बूस्टर है, वहां में पूरा पानी नहीं आता, हमें एक बूस्टर बनवाना जी। एक हमारे लेडीज स्कूल है, ये बनवाना जी। हमारे ये लेडीज स्कूल की बहुत बड़ी कमी, गर्ल्स जी, गर्ल्स स्कूल जी। और दूसरी बात ये, हमारे गांव में बिजली की कमी है जी। हमारी एक मस्जिद पड़े है गोलपुरी साइड में, वहां तक बसापत हुई पड़ी है, वहां कोई लट्ठा ना, बिजली ना, कुछ ना जी। ये काम करवाना। एक हमारे एक कुआ पे कोई एक रास्ता जाता है, कम से कम 4 कदम चौड़ा, आधे किलोमीटर लंबा रास्ता है, वो बनवाना है जी। एक हमारे 1 किलोमीटर की लंबाई का एक रास्ता और जाता, हमारे पंचायत में पट्टे की प्लाट कटी पड़ी है, वहां जगह वहां बसापत हुई पड़ी है, वो रास्ता बनवाना। और जो है तो हमारे जो और छोटे मोटे काम जैसे और रास्ता रह रहे हैं वह सही करवाने हैं। बारात घर में और डिस्पेंसरी वगैरह क्या सिस्टम आपके यहाँ? डिस्पेंसरी नहीं, अस्पताल का नहीं है, अस्पताल नहीं है जी हमारे, अस्पताल ना है। एक हमारे कोई अस्पताल बननी चाहिए, पंचायत घर बनना चाहिए जी, और बारात घर बनना चाहिए जी, और एक आंगनवाड़ी दूसरी होनी चाहिए। एक आंगनवाड़ी है, वहाँ पार ना पड़े एक आंगनवाड़ी। तो हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मजीद जी। तो मजीद जी, सौरभ भाई जो ये चीज कह रहे हैं कि सरपंच बनने के बाद में इन कामों को करवाएंगे, आप मानते हैं उन चीजों को कि करवाएंगे सौरभ भाई यदि बन जाते हैं तो? करवाएंगे। हाजी साहब, क्या नाम आपका? गुरमत है। गुरमत जी। तो गुरमत जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? कोई 62-63 साल की। 62-63 साल। तो गुरमत भाई, आपको लगता है जो भाई सौरभ ने बताया कि भाई हम यदि सरपंच बन जाते हैं तो इन कामों को करवाएंगे, करवा सकते हैं? भाई चाहा, खूब चाहा सब काम, हम तो गांव में जितने भी कड़ा मिटना चाहिए। तो देखिए, ये भाई ने बताया, गुरमत ने, कि यदि सौरभ को गांव बस्ती यदि मौका देती है तो ये इंशाल्लाह इस काम को करा सकते हैं। ऐसा बिजली की सुविधा, ज्यादातर सुविधा मैंने करी है गांव में, और आगे अगर आगे टाइम मिलो तो आगे पूरी सुविधा जो बाकी रह रही है उन्हें पूरी करेंगे सारी। बिजली के लिए क्या किया आपने? जैसे बिजली के लिए हमने लगभग 2015 से पहले टोटल मीटर हमारे गांव में जी 30-35 के करीब है, और आज मैंने बढ़ा के 2018 में मैंने लगभग मीटर 100 के 100% करवा दी जी गाँव में। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और सर, जैसे आपके गांव की जो पॉपुलेशन है वो 5000 के समथिंग है। यदि किसी गरीब आदमी के, हर आदमी की तो मैं नहीं कहूंगा, किसी गरीब आदमी के घर में कोई शादी, कोई फंक्शन होता है, तो हो सकता है टेंट के उसके पास इतना पैसा ना हो, या 30-35 हजार से कम टेंट भी नहीं लगता। उसके लिए क्या किया आपने? टेंट के लिए जी मैंने एक ग्राम पंचायत से की तरफ से पंचायत घर की सुविधा की है गांव में, कि भाई वहाँ में बारात भी रुक सके, गांव की कोई भी समस्या है वहाँ में 10 आदमी बैठ के इकट्ठे अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा एक मेरा प्रश्न है सरपंच साहब आपसे, गांव में किसी बहन बेटी को कोई भाई डिलीवरी वगैरह होती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए डिस्पेंसरी की क्या सुविधा करवाई? डिस्पेंसरी की सुविधा जी हमारे लिए यहाँ लगभग उजीना है, सूडा का है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जैसे गोलपुरी गांव है या जयसिंहपुर गांव है, नौसेरा गांव है, जो यानी बड़ी पंचायत है हमारी, तो इनमें जरूर इनकी सुविधा होनी चाहिए कि हमारे लिए इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे आज परेशानी में खड़े हैं हम कि उजीना भगना पड़ता है या सूडा का जाना पड़ता है, यहाँ से हमारे लगभग 10 किलोमीटर उजीना पड़ता है, 10 किलोमीटर लगभग, सूडा का भी 10 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं चाहता हूँ कि
हमारे जो ये बड़ीडी पंचायत, हाँ, नौशेरा है, जयसिंहपुर है, गोलपुरी है, लगभग इनमें होनी चाहिए जी, जो हमारी नजदीकी हो जाए, यानी हम लोग परेशानी, इतनी समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। दूसरा, सरपंच साहब, आप सरपंच होने से पहले एक जमींदार है, किसान है। किसानों का आंदोलन लगभग 1-1.25 महीने से चल रहा है और 50-60 के समथिंग किसान मर भी चुके हैं। तो आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे जी, जो किसान भाई हैं हमारे, हम किसान भाई के साथ समर्थन है हमारो, और जो हमारे भाई किसान बैठे हैं अपने धरना पे, वो भारत सरकार है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बात नहीं है जो हम जमींदार लोग मनवाना चाह रहे हैं, वो माननी चाहिए भारत सरकार। तो देखिए, ये भाई ने बताया कि भाई जमींदारों की बात भारत सरकार को भी माननी चाहिए, क्योंकि सरकार में, शासन में, प्रशासन में वो सबसे पहले वो किसान है, किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। तो भारत सरकार को इतनी हठ धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए, किसी न किसी तरह इस मुद्दे का सॉल्यूशन करना चाहिए। और सर, कोई ऐसा काम जो आपकी योजना में आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ, और आगे अगर आपको मौका मिला तो आप उस काम को करवाना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि देखो, मैंने ज्यादा जो ज्यादा समस्या आई गाँव की, मूलभूत सुविधाएं जो ज्यादा, वो तो मैंने ज्यादा तरक्की करवा दी, लेकिन कुछ काम रह भी गए यहाँ, तो उनने हम आगे अगर मौको गांव ने दियो, गांव की सेवादारी बहुत कर रहे हैं हम, गांव के पीछे भी बहुत सेवादारी करी है, और आगे हम लोग अगर मौको मिलो तो सारी समस्याओं को हम हल करेंगे। सरकार से कोई भी हिसाब से हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी जो काम रह गए हमारे उन्हें आगे पूरे करने की पूरी उम्मीद है जी। सर, पानी के लिए आपने क्या किया? पानी के लिए जी, हमने, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे गाँव में पहले। अब मैंने पानी के लिए सरकार को एक चैम्बर सरकार ने बना हुए, रेनीवेल से एक चैम्बर बनवाए हमारे गांव में, एक मैंने दो मैंने ग्राम पंचायत की तरफ से चैम्बर बनवाया, 3 चैम्बर बनवाया। 3 चैम्बर मैंने बनवा चुका हूँ जी अब तक। तो बीपीए न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभाकांक्षा है, और उसको क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो आप दोबारा से कामयाब होगे, क्योंकि आप राजनीति में आपके दादाजी रहे, माताजी रही, फिर आप रहे हो, अभी बेटा है। तो गुरु महाराज, बीपीए न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे कामयाब हो और आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहे, बढ़ते कदम, सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।